हेलो प्यारे मित्रों, दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आइए आपकी अपनी करंट की क्लास में बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा किसे नामित किया गया है? तो अंकोर वाट मंदिर को दुनिया का 8वां अजूबा नामित किया गया है। अंकोर वाट मंदिर जो 1992 ईस्वी में इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, विश्व धरोहर में। ठीक है। और यह इसकी जो स्थापना है ये सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा होती है। सूर्यवर्मन सेकंड जो हैं वह खेमेर वंश से संबंधित हैं, खमेर वंश से संबंधित हैं। और ये जो अंकोर वाट का मंदिर है भगवान विष्णु को नामित है। भगवान विष्णु की अष्टमूर्ति इसमें है। भगवान विष्णु की अष्टभुजा वाली यह मूर्ति है। और ये कंबोडिया जो है, कंबोडिया की राजधानी पूछा जाए कि कंबोडिया की राजधानी कहाँ पे है? तो कंबोडिया नोमपेन इसकी राजधानी है। और नोमपेन मेकांग नदी के किनारे स्थित है। मेकांग नदी के किनारे स्थित है। और कंबोडिया में एक झील है जिसका नाम है टोनले से नामक झील कंबोडिया में ही पाई जाती है। ठीक है। आइए जानते हैं कि 7 अजूबे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला पे आता है ताजमहल। एक मिनट। सबसे पहले पे आता है ताजमहल। दूसरे नंबर पे आता है क्राइस्ट रिडीमर प्रतिमा। क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा पहले नंबर पे आते हैं। और तीसरे नंबर पे आती है चीन की दीवार जो 8,850 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये मिंग राजवंश की है। और रोमन कोलोसिया चौथे नंबर पे आता है। चौथे नंबर पे आता है रोमन कोलोसिया चौथे नंबर पे आता है जो रोम में स्थित है। 5वें नंबर पे आता है माचू पिचू जो कि पेरू में स्थित है। और 6वें नंबर पे आता है चीचेन इट्जा। 6वें नंबर पे आता है चीचेन इट्जा। और 7वें नंबर पे जो आता है पेट्रा। ठीक है। ये पेट्रा जो है ये 7वें नंबर पे आता है, पेट्रा जॉर्डन। और 8वें नंबर पे आता है अंकोर वाट का मंदिर। ठीक है। चलिए, आज जो विश्व धरोहर में शामिल होते हैं सब ये 2007 ईस्वी में 2007 के अंदर ये नामित किया जाता है, 2007 के अंदर। ठीक है। पहला 3D मुद्रित मंदिर कहाँ है? तो तेलंगाना में सिद्धपेट जिला में है। और यूनियनसीसी का COP 28 सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ होता है? तो यूएई की अध्यक्षता में यह प्रारंभ होता है। ये क्या है? तो ये जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए एक संस्था है। जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए एक संस्था है। और इसकी जो फुल फॉर्म है UNFCCC का जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू फॉर्मेट इसका फुल फॉर्म है। अरे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू फ्रेमवर्क इसका जो फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना 1994 ईस्वी में होती है। और इसका हेडक्वार्टर इसका जो है यह जर्मनी के वान में स्थित है। जर्मनी के
वान में स्थित है और इसका जो आयोजन हो रहा है यूएई में हो रहा है। हाल ही में 21 लाख दीपों के साथ देव दीपावली कहाँ मनाई गई है? हाल ही में 21 लाख दीपों के साथ देव दिवाली कहाँ मनाई गई है? तो ये वाराणसी में मनाई गई है। वाराणसी कार्तिक माह की अमावस्या को, कार्तिक मास की अमावस्या को यह अमावस्या 12 नवंबर को पड़ी थी। 12 नवंबर को यह वाराणसी, जो कि बाबा विश्वनाथ की नगरी में, यह इसका आयोजन किया गया था। और हाल ही में इस 21 लाख मिट्टी के दीपों को 21 लाख बाप रे, मिट्टी के दीपों से इसको मिट्टी के दीप जलाए गए थे। और वहीं पे एक और भी त्यौहार मनाया गया था कार्तिक माह की पूर्णिमा को ही, गुरु नानक जयंती। कार्तिक माह की पूर्णिमा को ही मनाया गया था गुरु नानक जयंती। एक मिनट, ठीक है। कार्तिक माह की जो पूर्णिमा थी, तो यहाँ पे 2 त्यौहार मनाए गए थे। एक गुरु नानक जयंती भी था, एक देव दीपावली भी मनाया गया था। और सबसे पहले जान लीजिए कि देव दिवाली क्यों मनाया गया था। तो देव दिवाली भगवान शिव ने भगवान जो शिव हैं, शिव जी ने त्रिपुरासुर पर त्रिपुरासुर पर विजय प्राप्त की थी। त्रिपुरासुर पर विजय प्राप्त की थी। उसी दिन से यह देव दिवाली मनाई जाती है। गुरु नानक जयंती मनाई गई थी कार्तिक माह की पूर्णिमा को, और इसको ही प्रकाश पर्व भी कहा जाता था। सिख धर्म के पहले गुरु थे, ठीक है। प्रकाश पर्व किसको कहा जाता है, प्रश्न कभी बनते हैं ये, तो प्रकाश पर्व गुरु नानक जयंती को ही कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसने दुनिया के पहले धूम्रपान पर प्रतिबंध या कानून को समाप्त करने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड ने धूम्रपान को समाप्त करने की घोषणा की है। धूम्रपान पर जो बैन लगा था, उस बैन को समाप्त करने की घोषणा की थी। और जो बैन लगा था उसमें क्या लिखा हुआ था कि 1 जनवरी 2009 या इसके बाद जन्मे जो व्यक्ति हैं, जो बच्चे हैं, वह तंबाकू नहीं बेचेंगे। उस पर बैन लगा हुआ था। उसी बैन को यह समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। हाल ही में प्लेनेटरी साइंस इंस्टीट्यूट यूएसए ने कहाँ नमक के ग्लेशियर की खोज की है? तो बुध ग्रह मरकरी पे इसकी खोज की गई है। मरकरी पे इसकी खोज की गई है। हाल ही में अमेरिका मेरियन वेस्टर डिक्शनरी ने 2023 के लिए वर्ष शब्द किसे घोषित किया है? तो प्रामाणिक को घोषित किया गया। अभी तक 3 शब्दों को घोषित किया जा चुका है। सबसे पहला पे है आई। ये कोलिश डिक्शनरी ने घोषित किया है। कोलिश डिक्शनरी ने घोषित किया है। और हेलुसिनेट जो है, यह किसने घोषित किया है? तो ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हेलुसिनेट शब्द को घोषित किया है। अब प्रामाणिक मीन्स होता है ऑथेंटिक। प्रामाणिक मीन्स ऑथेंटिक। ऑथेंटिक, ठीक है। ऑथेंटिक ये मेरियन डिक्शनरी ने घोषित किया है। मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने इसको घोषित किया है। और इसका जो अर्थ होता है प्रामाणिक का जो अर्थ होता है, प्रामाणिक का अर्थ नकल या झूठ नहीं, ठीक है।
ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। प्लीज़ इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।